नमस्कार। बहुत हैरानी की बात है कि आज हिडेनबर्ग जैसे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्होंने अदानी ग्रुप का पूरा इन्वेस्टिगेशन करके 2 साल में पूरा काला चिट्टा बाहर डालने के बावजूद इंडिया में अभी भी कुछ मीडिया है जो खुलेआम मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट कर रहे, ब्लैक मनी को सपोर्ट कर रहे, जो देश में करोड़ों रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा आज हार्ड एंड मनी जो उन्होंने शेयर्स अदानी शेयर्स के भरोसे पे डाला था उसका आधा का आधा भाव आज हो गया। उनकी 1 लाख की पूंजी आज 50,000 हो गई। ऐसे उद्योगपति, ऐसे भ्रष्ट उद्योगपति को मीडिया और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग बचाने में लगे। साफ था ना, एकदम क्लियर केस है। इसमें तो दो राय नहीं। मॉरिशस में गौतम अदानी जी के बड़े भाई ने फर्जी कंपनी बनाई जिसको सेल कंपनीज बोलते। उसके बाद उन्होंने अपने ही शेयर्स को खरीदा। एक कंपनी है जिन्होंने 4% अदानी इंटरप्राइज के शेयर्स खरीदे और वो कंपनी का और कोई उद्योग नहीं है और कोई बिजनेस नहीं है वर्ल्ड में। और आप फर्ज कर लो अदानी का एक एक शेयर 1,500-2,2 हज़ार रुपया का है। अगर 4% ऑफ उनका वैल्यू का अगर वो कंपनी खरीदती है, उस कंपनी की मॉरिशस में जो रजिस्टर्ड कंपनी उसके खुद की एक वेबसाइट नहीं, खुद का ऑफिस नहीं है। मतलब ये तो खुलेआम प्रधानमंत्री जी जब 2014 में और 19 में आए तब इन्होंने ये कहा था कि मैं ब्लैक मनी के खिलाफ लड़ने वाला हूँ। और ये जीता जाता उदाहरण है कि आप ऐसे उद्योगपति जिन्होंने ऑफशोर अकाउंट खोले, देश से पहला ब्लैक मनी बाहर जाता हवाले के थ्रू, मॉरिशस में रूट होता है, मॉरिशस से इंडिया में अपनी ही कंपनी के शेयर्स बढ़ाकर खरीद लेते हो और जिसके कारण प्राइसेस ऊपर जाते हैं। जब प्राइसेस ऊपर जाते रिटेल इन्वेस्टर्स उस पर आ जाते, वो खरीदते, वो अपना हार्ड मनी। आज हिडेनबर्ग के रिपोर्ट के बाद आपने देखा होगा कि शेयर्स का प्राइस कितना नीचे आ गया, 50% नीचे आ गया। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है और ये मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में सबसे बड़ा स्कैम है। और इतना बड़ा स्कैम होने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी और कुछ मीडिया चैनल्स ने अदानी को बचाने का कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले करप्शन का चार्ज है, मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज है। दूसरे कोई देश में होता तो अभी तक अदानी जी जेल में होते। और आप लोग को समझ में नहीं आ रहा कि ये आपसे किया हुआ चोरी है। जिन लोगों का जो लोग शेयर मार्केट में नहीं है उनको ऐसा लगता होगा कि जो लोग शेयर मार्केट में अदानी जी का शेयर लिया उनको नुकसान हुआ है और अगर ऊपर जाता तो प्रॉफिट भी होता। ऐसा बात नहीं है। आज LIC ने करीबन 55,000 करोड़ रुपया, SBI ने 25,000 करोड़ रुपया ये अदानी को कर्ज दिया है। मैं समझता हूँ देश के हर एक व्यक्ति का LIC में इंश्योरेंस पॉलिसी के द्वारा, एक्सीडेंट पॉलिसी हो, कोई ना कोई पॉलिसी के द्वारा आप LIC में पैसा भर रहे, आपका पैसा अटका हुआ है। SBI में बहुत सारे लोगों का अकाउंट है, करोड़ों निवेशक है, उनका पैसा अटका हुआ है। अगर इसी तरह अदानी दिवालिया हो गया तो ये बैंक और LIC दोनों डूब जाएगी और डूबेगा आम आदमी। मेरे भारत सरकार से ये निवेदन है कि आपको जल्द से जल्द अदानी के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। गौतम अदानी, उनके परिवार के लोग और जो लोग इस स्कैम में इन्वॉल्व है सबको अरेस्ट करना चाहिए। और पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स, इतने एयरपोर्ट्स उनके पास दिया हुआ है, उनको ताबड़तोड़ कैंसिल करके वापस लेना चाहिए। अभी हाल ही में 4 दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी ने अदानी को इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स या इलेक्ट्रिकल मीटर्स, जो अपने पहले मीटर्स हम सभी के घर पे है, बिजली का जो मीटर होता है, ये पोस्ट पेड होते थे ना, मतलब महीने ख़त्म होने के बाद आप पैसा भरते थे। ये मीटर्स जो है अब प्रीपेड हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश ने ये कॉन्ट्रैक्ट अदानी को दिया हुआ था। ये स्कैम बाहर आने के बाद योगी आदित्यनाथ जी ने ये कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट और अदानी को, क्योंकि इतने बड़ा आरोप इनके ऊपर चल रहा है, इसलिए ये मीटर्स
का जो पूरा टेंडर है प्रोसेस है इनको रोक दिया गया। मुझे ऐसा लगता है देश के लोगों को मीडिया सोशल मीडिया के थ्रू और ये बात उठानी पड़ेगी, अपना आवाज़ बुलंद करना पड़ेगा। नहीं तो एक दिन जब एसबीआई और एलआईसी जैसे संस्थाएं गिरने लगेगी तब आपको बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। जय हिंद।